आखिरकार सुपनका कैसे बनी कृष्ण की पत्नी और ये सब कैसे संभव हुआ। कृष्ण भगवान की 8 पत्नियों में कहीं भी सुपनका का नाम नहीं आता है। फिर कैसे रामायण काल की सुपनका भगवान श्री कृष्ण के एक समय काल में उनकी पत्नी बन गई। दरअसल इसका रहस्य जानने से पहले आपको सुपनका की कहानी को समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि सुपनका को किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए थे, साथ ही क्यों श्री कृष्ण ने सुपनका को अपनी पत्नी बनने का सौभाग्य दिया था। तो दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल प्राचीन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन अवश्य कर लें। दोस्तों, हम सुपनका को रामायण की एक राक्षसी के रूप में जानते हैं, जो अपने सभी भाइयों व कुल के विनाश का कारण बनी। उसी के कारण रावण ने माता सीता का अपहरण किया। वह राम रावण का युद्ध हुआ, किंतु क्या आप जानते हैं कि वह अपने पूर्व जन्म में देवलोक की एक अप्सरा हुआ करती थी। सुपनका रामायण काल से पहले स्वर्गलोक में नयनतारा नाम की एक अप्सरा थी, जो इंद्रदेव को नृत्य करके प्रसन्न किया करती थी। एक दिन इंद्रदेव ने उससे प्रसन्न होकर उसे धरती पर व्रज नाम एक ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। नयनतारा ने ऋषि की तपस्या भंग कर दी, लेकिन क्रोधवंश ऋषि ने उसे राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे डाला। इसी के बाद वह रावण की बहन सुपनका के रूप में जन्मी थी। आइए जाने उसके बाद क्या हुआ। ब्रह्मवेत्तीय पुराण के अनुसार सुपनका अपने भाई रावण की मृत्यु के बाद लंका के नए राजा व अपने भाई विभीषण के साथ रही, लेकिन कुछ समय पश्चात वह राजस्थान के पुष्कर में चली गई। वहां जाकर उसने भगवान शिव की 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए, वह वर मांगने को कहा। सुपनका ने वर स्वरूप भगवान विष्णु की पत्नी बनने का अधिकार मांगा। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया। वह कहा कि भगवान राम के बाद भगवान कृष्ण अगले जन्म में विष्णु रूपी अवतार में जन्म लेंगे। तब तुम एक कुबड़ महिला के रूप में जन्म लोगी, वह तुम्हारा उनसे विवाह होगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा तुम्हारा कुबड़ भी ठीक होगा, वह उद्धार भी हो जाएगा। अगले अवतार में भगवान विष्णु कृष्ण रूपी अवतार में इस पृथ्वी पर आए। जब वे कंस को मारने के लिए पहली बार मथुरा गए, तब उन्हें सुपनका मिली, जो कि एक कुबड़ महिला थी। उन्होंने उसका कुबड़ ठीक कर दिया, लेकिन तब भी उन्होंने उससे विवाह नहीं किया था। वे केवल उसके कुबड़ को ठीक कर वहां से चले गए थे। उसके कुछ समय बाद भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। साथ ही उन्होंने उस राक्षस के चुंगल से 16,100 स्त्रियों को मुक्त कराया था, जिनको उसने अपनी दासी बनाकर रखा था। उन्हीं दासियों में से एक सुपनका भी थी। भगवान श्री कृष्ण ने समाज के द्वारा उन महिलाओं को नकारे जाने के बाद सभी से विवाह किया। वह अपनी छोटी रानियां बनाया था। अपने इस जन्म में सुपनका ने बहुत दुख सहे थे। उसे अपने पिछले कर्मों का फल जो भोगना था। पहले तो वह अपने जन्म से कुबड़ बनी रही। इसके बाद जब कुबड़ ठीक हुआ तो नरकासुर ने उसे कैद कर लिया। हाल के अंत में जाकर श्री कृष्ण ने उससे विवाह करके उसके सभी दुखों का अंत कर दिया था। इस तरह से सुपनका की कहानी का यही अंत हो जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी इस लेख के माध्यम से जान गए होंगे आखिर सुपनका भगवान श्री कृष्ण की पत्नी कैसे बनी। तो दोस्तों, नीचे दी गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं और ये वीडियो अपने दोस्तों अपने परिवार में अवश्य शेयर करें। रोजाना ऐसे अन्य धार्मिक वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल प्राचीन स्टडी से जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।